स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि डेफिनेशन में ही क्लियर है, जैसा टर्म्स में ही हमारा क्लियर है कि एक ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या दिख रहा है हमें? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, या जब भी मोशन आपका स्ट्रेट पाथ को फॉलो करके स्ट्रेट लाइन में होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा, तो क्या होगा? ऐसे मोशन को बोलेंगे हम लोग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अब देखिए, इसके दूसरे नाम भी हैं। कौन कौन सा नाम है इसका? तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के दूसरे नाम होता है, एक होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा होता है आपका, इसी को हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं। यानी तीनों चीज़ें एक ही जैसे हैं, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहेंगे और इसी को हम लोग लीनियर मोशन भी कहेंगे। क्लियर है सब? तो चलिए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहाँ दिखता है हमको मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन? तो पहले उसको डिस्कस कर लें। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहाँ दिखता है? तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखिए, जैसे कोई स्ट्रेट रोड है, उस पर व्हीकल कोई भी चल रही है, हमारी बाइक चल रही हो, कार चल रहा हो, बसेस चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, जब वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेंगी तो उस केस में क्या होगा? उनके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। क्यों? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द स्ट्रेट पाथ टू डिस्क्राइब देयर मोशन। अपने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वो सारी की सारी क्या कर रही हैं? स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? उसके मोशन को बोलेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल लेके देख लें। चलिए, रेलवे ट्रैक, रेलवेज का एग्जांपल लेते हैं। रेलवे में क्या होता है? रेलवे जो आपकी ट्रेन है, रेलवे ट्रैक को फॉलो करती है, स्ट्रेट फॉलो करेगी। जहाँ तक रेलवे का ट्रैक आपका स्ट्रेट है, उस पर जब ट्रेन चलेगी तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे? उसके मोशन को हम लोग बोल देंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ट्रेन इज बेसिकली फॉलोइंग द स्ट्रेट पाथ। ठीक है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, इसका मतलब ट्रेन भी किस मोशन में? वो भी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में। चलिए, एक नियर बाय एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास एक मार्कर है, राइट? मार्कर को जस्ट हम यहाँ से जस्ट ड्रॉप कर देंगे, रिलीज कर देंगे, तो क्या होगा? सीधे नीचे गिरेगा। जब ये नीचे सीधे गिरेगा, इसका मतलब इट इज बेसिकली फॉलोइंग द स्ट्रेट पाथ टुवर्ड्स द ग्राउंड। ग्राउंड की तरफ क्या कर रहा है? ये भी स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो कर रहा है। क्लियर? जब स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा तो इसके मोशन को भी क्या बोलेंगे? इट इज इन द स्ट्रेट लाइन मोशन। हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। तो डेफिनेशन आपका एकदम से बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, इस डायग्राम में, जैसे फॉलोइंग डायग्राम में प्रेजेंट करके हम लोग देखेंगे कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में और क्या क्या समझने को आता है। क्लियर है? अब देखिए, जब एक बार मोशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो जब एक बार आपका मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो कुछ पैरामीटर्स कवर करेगा, जिसको हम लोग को साइंस में डिस्कवर करना है। आज इसी टॉपिक में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि जब एक बार आपका मोशन स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑब्जेक्ट कुछ पोजीशन चेंज करेगा, कुछ वो। अब चलिए, एक बार जब हमें मोशन समझ में आ गया कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में बेसिकली होता क्या है, ऑब्जेक्ट आपके स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, राइट? जिस भी केस में होगा उस केस को हम लोग बोल देंगे दिस इज इन द मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अब इसी बात को डिफाइन करके अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखाएंगे? तो देखिए, जब इसको डिफाइन करना हो तो कैसे लिख देंगे? देखिए, इसको बोलेंगे हम लोग इफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोज स्ट्रेट पाथ टू डिस्क्राइब इट्स मोशन इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। एक लाइन में डिफाइन कर दिया और उसका एग्जांपल में हम एक प्रेजेंट कर देंगे, अ मूविंग व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड। क्लियर? तो अब होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में क्या होता है। क्लियर है? जब एक बार मोशन आपने मोशन करना शुरू कर दिया, मोशन को देखना शुरू कर दिया अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होंगे? कुछ और भी जो इससे जुड़े, इस टॉपिक से जुड़े जो और पैरामीटर्स हैं, जो कुछ और टर्म्स हैं, तो उन टर्म्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम लोग पहले समझते हैं कि मोशन का जो स्टेट है, ठीक है, मोशन के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों को होती है, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट पाथ पे अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद वहाँ से मोशन के डिफरेंट दूसरे पैरामीटर्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अब जैसे हमने मोशन का नाम लिया था, तो मोशन की बात की थी जब हमने, तो बेसिकली हमें 4 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। ठीक है, मोशन के लिए कौन कौन से 4 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट थी? पहला तो वो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था जो मूव करे, यानी एक ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा। क्लियर? दूसरा, जो बताएगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को हम लोगों ने बोला था यहाँ पे ऑब्जर्वर। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वर। क्लियर? और तीसरा, देखिए, ऑब्जर्वर यही डिफाइन करेगा, इसी को हम लोगों ने क्या किया था, यही एक रेफरेंस पॉइंट की तरह भी एक्ट कर रहा था वहाँ पे, राइट? तो जैसे एक्ट करेगा। अब यहाँ पे तीसरी जो रिक्वायरमेंट हमारी होती है, तीसरी रिक्वायरमेंट होती है हमारी पोजीशन की, कि ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जर्वर से किस पोजीशन पे था और बाद में इसने अपनी पोजीशन बदल के नई लोकेशन या नई पोजीशन कौन सी एक्वायर की है। क्लियर? 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट। और बिना मोशन विदाउट टाइम के इसका कोई
कंसेप्ट ही पॉसिबल नहीं है, बिना टाइम के इसको हम लोग स्ट्रेट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग का चौथा पैरामीटर जो होता था, वहाँ पे चौथा टर्म जो था दैट इज टाइम। तो देखिए 4 डिफरेंट टर्म्स की मदद से हम लोगों ने वहाँ पे मोशन को डिस्क्राइब किया था। तो आइए इनको फिर अब अपने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन वाले केस में इसको फिट करके देखते हैं कि कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे मोशन को कैसे और डिटेल में ये हमें समझाएगा। राइट्स, तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए अब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को हम लोग इसमें फिट करके देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स है वो स्ट्रेट रोड पे कैसे फिट होते हैं। क्लियर? मोशन के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट रोड दिख रही है हमको यहाँ से, क्लियर है। एक मूविंग व्हीकल दिख रहा है, कार हमारा मूविंग व्हीकल का रोल प्ले करेगा, यही फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। क्लियर? इसके डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई कर दें, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? और इसके मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमारा ऑब्जर्वर है यहाँ पे। क्लियर? एक ऑब्जर्वर हो गया हमारा, चलिए एक ऑब्जर्वर हो गया, एक मूविंग कार हो गया। और शुरू में मान लीजिए स्टार्ट में क्या होता है आपका, ऑब्जर्वर से कार का जो मिड पॉइंट है, मार्किंग के लिए हम लोग मिड पॉइंट को प्रेफर करेंगे। आप कर इसको भी सकते हैं। अगर बैक को यहाँ पे देखेंगे तो मोशन के बाद भी बैक वाले पोर्शन को देखना पड़ेगा, और अगर मोशन से पहले इस पॉइंट को लेते हैं आप, अभी वाले स्टेट में अगर फ्रंट को लेते हैं तो मोशन के बाद जब वो नई पोजीशन को एक्वायर करेगा तो वहाँ पे भी हमको फ्रंट लेना होगा। हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग प्रेफरेंस देते हैं मिड पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि इसके डायमेंशन को हम लोग को कंसिडर नहीं करना है कि 2 मीटर 4 मीटर कोई भी इसका जो भी इसकी लेंथ हो उसको हमको कंसिडर नहीं करना है। इसको पॉइंट साइज मान के ही चलना है, मान के चलना है कि कार आपकी पॉइंट साइज है। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब चलिए इमेजिन कर लिया कि ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा इस मूविंग कार को, जो पहले रेस्ट में थी, इनिशियल स्टेट पे जब उसने ऑब्जर्वेशन अपनी स्टार्ट की उस समय इसकी डिस्टेंस 500 मीटर थी। क्या इमेजिन कर लिया? ये हो गया हमारा 500 मीटर सेपरेशन पे। क्लियर है? और अब एक टाइम के बाद, अब जब 0 टाइम पे इसने ऑब्जर्व कर लिया, अब 0 टाइम के बाद क्या करेगा, अब व्हीकल आपका मूव करना शुरू करेगा, कार आपके आगे बढ़ना शुरू करेगी और एक नई पोजीशन को एक्वायर कर लेगी। मान लीजिए कि ये पोजीशन हमारा यहाँ, इसने इस पोजीशन को एक्वायर कर लिया। इस पोजीशन पे चलिए फटाफट कार को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे 1 मिनट के अंदर अंदर। ये देखिए हमारी बन गई कार, यहाँ पे कार हमारी अराइव हो चुकी है, न्यू पोजीशन पे ये आ चुकी है। क्लियर? बन गई हमारी, इसने न्यू पोजीशन को टच कर लिया। अब न्यू पोजीशन ऑब्जर्वर से कितनी दूर है, इमेजिन कर लिया। न्यू पोजीशन की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, न्यू पोजीशन की डिस्टेंस हमारे पास ये हो रही है, न्यू पोजीशन की डिस्टेंस हमारे पास 5000 मीटर हो जा रही है। क्लियर? अब जिसको इक्वलेंट वैल्यू जिसकी क्या हो जाती है आपकी 5 किलोमीटर हो जाएगी। चलिए अब पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं। एक रियल वर्ल्ड में ऑन स्ट्रेट रोड ये सिचुएशन है हमारे पास। स्ट्रेट रोड पे एक कार है जो पहले रुकी हुई है, उसको एक ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ से जस्ट इसके पीछे है 500 मीटर सेपरेशन पे। क्लियर है? और ये व्हीकल मूव करना स्टार्ट करती है और मूव करके चली जाती है एक नई पोजीशन पे, और नई पोजीशन का सेपरेशन फ्रॉम ऑब्जर्वर कितना है, 5000 मीटर है। यहाँ तक क्लियर? अब हमें इसी बात को नोटबुक में लिखना हो, नोटबुक में आंसर्स तो नोटबुक में देने होंगे ना। रियल वर्ल्ड में तो इंसिडेंट्स हो रही हैं, जो भी हो रहा है सब वहाँ पे हो रहा है, रियल वर्ल्ड में हो रहा है, उसको हमें अगर नोटबुक में प्लॉट करना होगा तो कैसे प्लॉट करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको नोटबुक में जब हमें प्लॉट करना होगा ऑन द नोटबुक, कैसे करेंगे, स्ट्रेट रोड को रिप्लेस कर देंगे हम स्ट्रेट लाइन से, लाइक दिस। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? और इस स्ट्रेट लाइन पे जो हमारा ऑब्जर्वर यहाँ था ऑन द रोड, उसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ स्ट्रेट लाइन पे ओरिजिन से। किससे रिप्लेस कर दिया? ओरिजिन से रिप्लेस कर दिया। ओरिजिन का मतलब यहाँ से स्टार्ट लेंगे हम। क्लियर? अब पहली लोकेशन हमारी कार की ऑन द रोड कितनी है, 500 मीटर है। जब 500 मीटर है, नोटबुक पे कहाँ से लाएंगे, तो अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मीटर स्केल का सहारा लेंगे और ये एज्यूम कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर का जो स्केल होगा, मीटर स्केल देखेंगे उसमें 1 सेंटीमीटर ले लिया। 1 सेंटीमीटर जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, इसको एज्यूम कर लेंगे। मीटर स्केल की जो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होगी, यानी ऐसे दिखा देंगे, वेयर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। क्लियर? इस तरीके से नोटबुक पे हमने 2 चीजें दिखा दी। क्या क्या दिखा दी? पहला दिखा दिया ओरिजिन, किसके प्लेस पे लिया है इसको हमने, ऑब्जर्वर के प्लेस पे। ठीक है यहाँ तक? अब दूसरा, जो पहली लोकेशन हमारी कार की थी ऑब्जर्वर से 500 मीटर, उसको हम लोगों ने कहाँ दिखा दिया, अपने 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर आपका 500 मीटर के बराबर है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक हमने दिखा दिया, या और इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर देंगे, दिस इज इक्वल टू द 500 मीटर। ये 500 मीटर के बराबर है। अब मोशन के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, नई पोजीशन को अक्वायर कर रहा है, तो नई पोजीशन देखिए यहाँ पे आ गई। नई पोजीशन का कहाँ कितनी दूर है, ये हो रहा है आपका 5000 मीटर। जब ये 5000 मीटर है तो नई पोजीशन जैसे इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल है 500 के, तो 10 ऐसे काउंट्स होंगे, 1 2 करते करते आप चले जाएंगे, ऐसे 10 काउंट्स बना लेंगे आप, 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये हो गया 10वां काउंट, और 10 काउंट का मतलब अब देखिए 1 सेंटीमीटर जब 500 के मीटर के बराबर तो 10 सेंटीमीटर ऑब्वियसली 5000 के बराबर, यानी नई पोजीशन को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया। ये हो गया आपका 5000 मीटर। हो गया यहाँ से। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ये एनसीईआरटी में जो आपका टॉपिक गिवन है डिस्क्राइबिंग मोशन, उस हेडिंग को हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी किया है। और यहाँ पे क्या किया, रियल वर्ल्ड के जो भी आपके मूवमेंट हो रही है स्ट्रेट रोड पे उसको नोटबुक पे प्लॉट कैसे करते हैं इस चीज़ को यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कवर करना डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि इस एग्जाम्पल में आगे ये एग्जाम्पल हमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, जब हम डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे और एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो इस एग्जाम्पल को जितने बेटर वे में देखे रहेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। क्लियर है, तो चलिए इसको हम लोग एक बार और दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बड़ा करके देखते हैं थोड़ा। अब इसमें हम लोग सेम चीज़ को थोड़ा सा इलेबोरेट करके जब देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एकदम ये जो फिगर है ये बिल्कुल पहले वाले की तरह था जहाँ पे हम लोगों ने हाफ साइड को देखा था सिर्फ। अब रोड को थोड़ा सा लंबा कर दिया, ऑब्जर्वर के फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रोड की अवेलेबिलिटी है और फॉर ऑब्जर्वर के बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रोड की अवेलेबिलिटी है। तो चलिए इसको हम लोग अब थोड़ा सा समझते हैं। पहला सिचुएशन हमारा ये था कि ये वाली सिचुएशन थी, पहले रेस्ट मोड पे यहाँ पे था, फिर यहाँ पहुँच गया, डिस्टेंस भी सेम मार्क कर लिया है। कोई अब ये ना पूछ बैठेगा कि यहाँ की दूरी कितनी ज़्यादा कैसे हो गई, तो भैया हमने एज्यूम किया हुआ है यहाँ तक 500 मीटर है और इसको एज्यूम कर लिया कि यहाँ तक 5000 मीटर है। क्लियर है, उसी बात को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। क्लियर, रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि कार हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगी, है ना, रेस्ट्रिक्शन है नहीं है कि कार हमेशा जब भी जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, ये बैकवर्ड ऑब्जर्वर के पीछे भी जा सकती है। मान लीजिए ऑब्जर्वर ऐसे फेस करके खड़ा है और ये हमारी स्ट्रेट रोड है, तो जब स्ट्रेट रोड है तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हमारी कार चल रही है, तो इस फेस की तरफ आगे बढ़ रही है ना, इधर उसका फेस है। अब ड्राइवर का मूड बदल गया, ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी को जस्ट रिवर्स किया और पीछे आ गया, तो किधर जा रहा है ऑब्जर्वर के, वो जस्ट पीछे जा रहा है ना ऑब्जर्वर के। अब उसी बात को जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको चलिए मार्क कर लीजिए। मान लीजिए एक नई पोजीशन कार ने एक्वायर की और ये ड्राइवर घूम के यहाँ से क्या कर रहा है, पीछे की तरफ मुड़ा, यहाँ से मुड़ गया और मुड़ के क्या कर रहा है, पीछे आ रहा है और पीछे आके एक नई पोजीशन एक्वायर कर लीजिए। मान लीजिए इस पोजीशन पे कार, फिर हमारा ऑब्जर्वर और ड्राइवर आ गया, फिर से कार हमारी इस नई पोजीशन को टच कर ले रही है, नई पोजीशन पे आ रही है, अराइव हो जा रही है। ठीक है यहाँ तक, तो चलिए नई पोजीशन यहाँ पे आ गई। अब इन दोनों मार्किंग से मान लीजिए डिस्टेंस को भी अब हम लोग समझ के दिखा लेते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस पीछे बैकवर्ड ये गई, बैक साइड गई है ये 3000 मीटर, राइट है, तो 3000 मीटर ये यहाँ पे चली गई। अब इसी बात को जब हम लोग नंबर सिस्टम पे प्लॉट करेंगे, नोटबुक पे प्लॉट करेंगे, तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए यहाँ से इधर तो जो सब दिख रहा था नंबर सिस्टम, हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में सब पॉजिटिव और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन के साथ यूज करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। 3000 मीटर जस्ट बिहाइंड द किसके गया है, ऑब्जर्वर के गया है, तो 3000 मीटर का मतलब 6 काउंट, 1 2 3 4 5 6, मतलब नई पोजीशन जो हमारे कार की है वो कहाँ पे आ रही है, ये वाली नई पोजीशन है यहाँ पे 3000 मीटर, लेकिन ओरिजिन के इधर जो भी वैल्यू होती है वो माइनस साइन के साथ होती है। क्लियर है, तो इस माइनस को हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे। जैसे देखिए ये -3000 हो रहा है, ये -2500 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे ये -500 हो जाएगा पहला काउंट, क्योंकि ओरिजिन के ये सब पॉइंट्स जस्ट पीछे हैं। अब इन दोनों को रिलेट करके देखते हैं क्या इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्वर के सामने दो डायरेक्शन बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में दो पॉसिबिलिटीज हैं। ऑब्जर्वर से जब हम ऑब्जेक्ट के मोशन को कंपेयर करें तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो फॉरवर्ड जाएगा, या तो उसके आगे होगा, या उसके पीछे होगा। दो चीजें पॉसिबल है। हम फ्रंट फेस करके खड़े हो गए ऐसे, तो या तो ऑब्जेक्ट हमारे सामने होगा या फिर ऑब्जेक्ट हमारे पीछे होगा। अब उसी बात को नोटबुक में हम कैसे देखते हैं, जब तक ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच ये जो डिस्टेंस है इसको पॉजिटिव सामने होगा, तो जो भी वैल्यू आ रही है हमारे नंबर सिस्टम के हिसाब से कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्लियर है, और जब हमारे पीछे चला जाएगा तो वही वैल्यू क्या होगी, इसको पीछे वाली बात को कैसे डिफाइन करेंगे, पीछे वाली बात को बोलेंगे कि अब पीछे का मतलब हो गया वो नेगेटिव हो गया, नंबर सिस्टम पे कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या क्या है यहाँ पे, एक रहस्य सा बन गया। चलिए इस रहस्य को थोड़ा सा और एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होगा, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट के दो डायमेंशन पॉसिबल है। अब देखिए हमारे एग्जांपल में ऑब्जेक्ट, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और मेरे सामने ये रोड है, तो मेरे सामने दो डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो ऑब्जेक्ट मेरे आगे होगा या ऑब्जेक्ट मेरे पीछे होगा। अब किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि हम दिशा बदल के ऐसे खड़े हो जाएं, तो
ये फिलहाल नहीं करना है, ये भी इस पे भी हम लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमको क्या करना है, अभी हमको ऐसा करना है कि हम यहाँ खड़े हो गए स्ट्रेट, हमारा एक डायरेक्शन हमारे सामने है, दूसरी डायरेक्शन हमारे पीछे। उसी चीज़ को हम यहाँ पे जब नंबर सिस्टम पे देखेंगे, नोटबुक पे देखेंगे, तो ओरिजिन के जो इधर वाली वैल्यू होगी, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी, वो पॉजिटिव साइन के साथ मेज़र की जाती है, क्लियर है। और इसके जो पीछे का डायरेक्शन है, उसी तरह रेफरेंस की जब हम बात करेंगे, रेफरेंस पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे, तो ओरिजिन से पीछे की जो डायरेक्शन है उस वैल्यू को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ मार्क करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़े कंसेप्ट पे हम लोगों ने काम क्या किया, ऑब्जर्वर, ठीक है, के सामने जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, क्लियर है। उसी तरीके से ओरिजिन के सामने वो पॉजिटिव के साइन के साथ क्या आएगी, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इस केस में जब हम लोग इसकी मार्किंग कर रहे हैं ऑन द रोड, तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है कि ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर से किधर की तरफ है। इतना क्लियर है यहाँ पे। बस इस बात को अगर हम समझ गए तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने बेसिक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए डेवलप कर लिया। इसके केस में क्या होगा, ये प्लस 5000 मीटर पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा प्लस 5000 मीटर पे है। जब ऑब्जर्वर से इसको कंपेयर करेंगे तो ऑब्जर्वर अभी भी अपने स्टार्ट पॉइंट 0 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब करेंगे तो पोजीशन ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, इनकी वैल्यू भी आएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, ये देखिए इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम करें तो प्लस 5000 हो गया और माइनस इसमें से 0 करेंगे, वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस 5000 मीटर। क्या आंसर पहुंच रहा है हमारा, देखिए फिर से प्लस आ गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अभी भी उसी साइड है, किधर, अभी भी उसी साइड है, ऑब्जर्वर के सामने ही खड़ा है, क्योंकि प्लस आ रहा है, क्लियर है। एक एग्जांपल से इसको थोड़ा सा हम और समझ लें। जैसे मान लीजिए कि हमेशा कार फॉरवर्ड तो जाएगी नहीं, बैकवर्ड आ रही है। मान लीजिए यहां से चल के कार यहां चली आई, इस पोजीशन पे वापस चली आई यहाँ पे, या कहीं दूसरे किसी पोजीशन में यहाँ चली आई, यहाँ चली आई। हम लोग मान के वैल्यूज यहाँ पे इसकी गिवन है, इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि ड्राइवर हमारा रिवर्स करेगा, घूमेगा यहाँ से और मुड़ के फिर यही चलाएगा। अब देखो, अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो दो चीज़ें बन रही हैं हमारी, ठीक है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमारा कार मुड़ गया, इसका नेचर क्या है, इधर की तरफ आने वाला है, इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, इसको अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसको अप्रोच कर रहा है, एक बात ये होगी। और दूसरा, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पोजीशन, दो चीज़ें हो रही। एक हो रहा है कि कार यहाँ से रिवर्स हो रही है और पीछे मुड़ के आ रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। लेकिन और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर से इसकी पोजीशन की क्या कंडीशन है, ठीक है। तो अब हम देखें, फिर से देखें, जब मुड़ के यहाँ पे चला आया तो अब सिर्फ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में जब हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे तो ऑब्जेक्ट घूम के यहाँ पे चला आया और ऑब्जर्वर हमारा अपनी जगह पे स्टेशनरी है। तो इसका मतलब अब भी अगर हमको पता करना हो ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट हमारा किधर है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, किधर है, तो इसको हम लोग फिर से वही चेक करेंगे। क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर से वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेपरेशन लिख देंगे, सेपरेशन लिख दीजिए, कुछ बाद में इसको समझेंगे, पोजीशन डिफरेंस लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट का नाम नहीं लेंगे अभी फिलहाल हम। तो देखिए सेपरेशन क्या हो रहा है, सेपरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक घूम के आया तो यहाँ पे आ गया, तो अभी भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अभी भी हमारा 500 पे है और विद द साइन 500 पॉजिटिव। और फिर से पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर क्या है आपका 0, सब पे मीटर लगा लेंगे यहाँ से, ठीक है, मीटर लगा लिया और फाइनली आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, प्लस 500 मीटर। इसका मतलब ये प्लस क्या स्पेसिफाई कर रहा है, ये प्लस स्पेसिफाई कर रहा है कि अभी भी ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जर्वर के सामने ही है। इतना क्लियर हो गया हमारा। अब जब इसी बात को बैकवर्ड केस के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ऑब्जर्वर का मुंह हमारा इधर ही रहेगा, हमेशा इधर ही रहेगा। अब जब कार घूम के हमारे पीछे चली आई, इधर की तरफ चली गई, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ नई पोजीशन पे एक्वायर कर लिया इसने, और पीछे वाले साइड को हम लोग नंबर सिस्टम पे कैसे दिखाते हैं, विद द साइन नेगेटिव। क्लियर है, फिजिक्स के टर्म में इसको दिखा दिया हमने विद द साइन नेगेटिव, अब नेगेटिव में आ गया है ना, तो जो भी वैल्यू है। अब इसी चीज़ को यहाँ से देख ले, मान लीजिए कार वहाँ से मुड़ गई यहाँ से और मुड़ के यहाँ पे रुकी नहीं, यहाँ से यहाँ पे आई थी, फिर उसके बाद चलते चलते यहाँ चली आई। अब इसका मतलब नई पोजीशन, ये कार की न्यू पोजीशन यहाँ पे एक्वायर कर लेगी, कार हमारी पॉइंट साइज में यहाँ पे चली आई, आ गई। अब इसके बीच में, अब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, तो कैसे करेंगे, फिर से जब हमको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होगा तो क्या करेंगे, वही फिर से करेंगे, सेपरेशन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में क्या है। तो देखिए सेपरेशन फिर से लिख दिया हमने। अब कहाँ का, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पहुँच गया है, ऑब्जर्वर हमारा यहीं पे है, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पहुँच गया, ऑब्जर्वर हमारा यहीं पे है। तो देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब -3000 है, यानी लिख दिया हमने -3000 मीटर। और फिर हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले में लिख देते हैं हम लोग माइनस, या कर लेंगे सीधा जो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे क्या है 0। अब -3000 में से 0 माइनस करेंगे, वैल्यू वही आ जाएगी। तो देखिए ये कितना आ रहा है आपका, -3000 मीटर। अब देखिए
यहां पे माइनस आ गया। माइनस का मतलब क्या हो गया कि अब ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो ऑब्जर्वर के सामने ना होके कहां है, पीछे है। तो इस तरीके से प्लस और माइनस जो हमारे हैं वो ऑब्जेक्ट का, अब ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, जो हमारा ऑब्जर्वर जरूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिन पे ही रहेगा, ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि हमेशा हमें ओरिजिन पे उसको फिक्स कर दिया है कि यहीं पे रखना है, बस इतना समझ गया हमने यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे और ऑब्जेक्ट को अगर हमने यहाँ ओरिजिन पे फिट कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पॉजिटिव आया मतलब ऑब्जेक्ट हमारा एक साइड में है, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ऑब्जेक्ट हमारा दूसरे साइड में है। इतना क्लियर हो गया। इसको बेसिक लेवल पे आप क्लियर कर गए। अब बेसिक लेवल पे क्लियर करके थोड़ा सा और कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और कुछ चीज़ें समझते हैं कि क्या होगा। चलिए, अभी तक हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पे रखा, और सॉरी ऑब्जर्वर को ओरिजिन पे रखा और ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में रख के हमने ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया। अब थोड़ा अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो हमारा जो है मूविंग कार है, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे चला गया, तो ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, पहले पोजीशन ये थी, बाद में पोजीशन ये हो गई। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन जरा हम इस प्लस माइनस के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो प्लस माइनस का रहस्य क्या कहता है, देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे है। अब इस केस में जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा प्लस माइनस कैसे हमारी मदद करेगा। क्लियर है? प्लस माइनस हमारी कैसे मदद करेगा। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर तो क्लियर हो गया कि भैया सामने होगा तो पॉजिटिव होगा, पीछे गया तो नेगेटिव होगा, लेकिन इनके पोजीशंस के बीच में जब इसी चीज़ को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। लेट्स सी। देखिए अब क्या करते हैं, पोजीशन का डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, एकदम से इसको हम लोग लर्न कर लेंगे। जो ये चीज़ें होती हैं हमारी, ये स्ट्रेट रोड है, उसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यहाँ जो नंबर सिस्टम जूनियर क्लासेस में जानते हैं उसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, और ये रेफरेंस पॉइंट मिल गया। तो देखिए एक्स एक स्ट्रेट लाइन जो बन रही है इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन को, और ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन जो हमारे यहाँ बीच में प्लॉटेड है, तो एक्सिस प्लस एक्सिस जिसको हमने बोला एक्स एक्सिस, इसी को, और इसी पे एक रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को मार्क कर दिया, और ये दोनों मिलके अब ये बना देंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग लेटर ऑन क्लास में देखेंगे, फिलहाल हम यहाँ अपने काम के लिए इसको यूज कर ले रहे हैं कि देखिए अब ये एक्स एक्सिस की तरह वर्क करेगा, और ये ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन की तरह वर्क करेगा, और एक्स एक्सिस प्लस ओरिजिन दोनों को एक साथ मिलकर अब क्या बोलेंगे, दोनों को एक साथ मिला के बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से पहले वाले पोजीशन से, जो इसकी पहली पोजीशन थी, इसको लिख दिया हमने P1, ठीक है, ये लिख दिया हमने P1, और जहाँ पे मूव करके पहुँचा उस पोजीशन को लिख दिया हमने P2। अब इन दोनों के बीच में जो आएगा चेंज आएगा, क्या होगा, तो हमारा तरीका हमें लर्न कर लेना है। कुछ भी केसेज में ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन में से जब हम इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि उनके बीच का सेपरेशन कितना आया है। क्लियर? तो अब हमें कुछ चेंज दिखाना है तो चेंज को हम लोग डेल्टा से दिखा देते हैं। क्लियर? और डेल्टा किस में चेंज आया है, पोजीशन में, तो अभी भी मार्किंग हमारी P ही रहेगी, ठीक है, चेंज इन पोजीशन। क्लियर? अब इन्हीं चीज़ को चेंज इन पोजीशन को कैसे दिखाएंगे, पहले कैसे निकलेगा चेंज, फाइनल में से इनिशियल को घटा दिया, फाइनली यहाँ पे था ना, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, यानी कि फाइनल है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, P2 में से P1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब P2 की वैल्यू कितनी की मैंने हमारी, देखिए P2 की कितनी की मैंने हमारी यहाँ पे 5000 में से विद साइन, तो P2 की वैल्यू अब इसी को नंबर सिस्टम पे देख लें तो ये इधर की तरफ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस पॉजिटिव 5000 मीटर, और इसी में से सब्ट्रैक्ट हमने किसको कर लिया, पहली वाली वैल्यू को। ये कितने पे थी, ये हमारी इधर ही की तरफ है, यानी कि प्लस, अब ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि एक प्लस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया हमारा प्लस 500 मीटर, इसको कर लिया हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये प्लस ये माइनस दोनों मिलके माइनस हो जाएंगे, जरा इसको क्लियर करिए, प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हो गया 5000 मीटर माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कर लेंगे हम लोग, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ से कर लिया माइनस, आंसर कितना आ रहा है हमारा, ये आ गया पॉजिटिव। हम यहाँ पे साइन स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव 45,000 मीटर। यानी कि अब यहाँ से जब हम पहले वाले पॉइंट से और इस वाले फाइनल पॉइंट में जब हम डिफरेंस देख रहे हैं, तो अब इसका मतलब यहाँ से क्या आ रहा है हमारा प्लस 4500 मीटर। क्या मतलब निकल के आ गया, प्लस का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि पहले वाले पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन है वो वाली क्या है, उसी साइड में पड़ रही है, फ्रंट वाली साइड में ही पड़ रही है, देखिए उसके आगे बढ़ा है वो। क्लियर है? तो ये प्लस का मतलब समझ में आ गया हमें कि अब क्या हो रहा है, पहले पोजीशन, इस प्लस का मतलब है कि अभी भी ये सामने है,
जिस डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव माना था उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जब हम चले जाएंगे तो साइन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी कि ऑब्जर्वर से इधर की तरफ जब तक आप मूव करते चले जाएंगे, चलिए इधर से, यहाँ से ऑब्जर्वर से चलिए और ऑब्जर्वर से चलते चलते आप आगे बढ़ते चले जाएं, जिधर इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, जब तक बढ़ते जाएंगे ऑल द टाइम माने फाइनल पोजीशन हमेशा आपके पहले पोजीशन से बाद में आनी चाहिए। तो जब बाद में आएगी तो हमेशा साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। डाउट क्लियर हो गया? चलिए अब गाड़ी को घुमा के देखते हैं इधर पीछे की तरफ। तो जब गाड़ी को हम रिवर्स गियर में डालेंगे, यहाँ से घूम के आ गई, तो अब जब पीछे से इधर के, चलिए इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं इधर से इस वाली पोजीशन को, उसके बाद उसको उस पर हम लोग आएंगे। तो यहाँ तो समझ में आ गया कि ऑब्जर्वर से जैसे हम अवे जाएंगे, पहले यहाँ थे, पहले यहाँ, फिर बाद में यहाँ आ गए, फिर यहाँ हो जाएंगे, फिर और आगे चले जाएंगे, तो जब अवे वाला मोशन होगा तो सब पॉजिटिव साइन आता जाएगा। ठीक है, अब उसको सब पॉजिटिव साइन आता जाएगा, इधर की तरफ मोशन है तो सब पॉजिटिव की तरफ जाता जाएगा। अब जरा इस पोजीशन को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कार हमारी 3000 मीटर पे जो बैक साइड है ऑब्जर्वर के, ठीक है, यहाँ से ड्राइवर टर्न लेता है और टर्न लेके जस्ट रिवर्स होके, और मान लीजिए कि 3000 पे था और यहाँ पे 1000 पे घूम के चला है। कार की नई पोजीशन, अब घूमेगा तो मुंह तो इसका इधर हो जाएगा ना कार का, तो कार का मुंह इधर हो गया, देखिए ये हो गया हमारा मुंह, कार बन गई हमारी। अब जब कार बन जाएगी तो देखिए चाहे तो इसका माउथ इधर हो गया, कार का फेस इधर हो गया, लेकिन सेपरेशन इसका कितना हो गया, ये सेपरेशन हो गया इसका 1000 मीटर। क्लियर है? ये समझने के लिए था, तो इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर ले रहे हैं। ये हो गया आपका 3000 मीटर यहाँ पे, ठीक है, विद द साइन माइनस यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, तो रोड है ना, यहाँ दिखाएंगे माइनस। तो ये देखिए नई पोजीशन हमने 1000 पे ले लिया, 500 है, ये माइनस ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, माइनस 1000 वाली वैल्यू हो जाएगी। तो ये ले लिया हमने 1000 मीटर पे, ये पोजीशन आ गया। अब जरा देखिए पहले कहाँ थी अब कार हमारी, यहाँ पे आके कार रुकी है ना, यहाँ पे कार आके रुकी है और यहाँ से टर्न लिए। तो जब हम पोजीशन की बात करेंगे, देखिए पहले कहाँ थी, यहाँ पे आके रुकी हुई थी, ड्राइवर ने टर्न लिया, पीछे की तरफ चला गया, तो यहाँ पे P1 कौन होगा, देखिए P1, कार तो यहाँ बाद में आई है ना, इसका मतलब यहाँ पे पोजीशन P1 पहले होगा और ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, इसको P1 लिख लीजिए, P इनिशियल लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, और इसको क्या कर देंगे, ये P2 जो होगा, ठीक है, या 1 2 में कन्फ्यूजन है कि यहाँ भी 1 2 यहाँ भी 1 2 कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो एक काम करते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 कर देते हैं। क्लियर? तो ये P3 पोजीशन है जहाँ पे रुका हुआ था, यहाँ से ड्राइवर ने टर्न लिया और ये फिर क्या हो गया, P4 पे पहुँच गई। तो अब देखिए कार यहाँ से यहाँ चली है ना, जरा इन दोनों के डिफरेंस को चेक करते हैं। तो अब इनके बीच में पोजीशन डिफरेंस कितना आएगा, उसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा P, और फिर से क्या लिख देंगे, कहाँ पहुँच गए, P4 पे पहुँच गए, तो P4 पे पोजीशन 4 पे पहुँच गए, और कहाँ से चले थे, P3 से चले थे। जरा इनका साइन चेक करते हैं हम। तो देखिए जो P4 है, P4 जहाँ हम पहुँच गए हैं, इसकी वैल्यू कितनी है नंबर सिस्टम पे, अब देखिए इसकी वैल्यू है -1000 मीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे -1000 मीटर, फिर हमारे फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ से कर लिया हमने माइनस, ठीक है, और फिर क्या है, कहाँ से चले थे, -3, ये 3000 मीटर नंबर सिस्टम पे -3000 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -3000 मीटर। हो गया यहाँ तक? अब देखिए जरा सा, ये माइनस है, इसको माइनस रहने दिया, -1000 मीटर, और ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, ठीक है, और ये हो गया आपका 3000 मीटर बन गया। तो अब ये देखिए -1000 में +3000 जोड़ेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2000 मीटर। क्या मतलब निकल के आ गया भैया, माइनस के साइड भी देख रहे हैं तो भी प्लस दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि जब हम इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये नेगेटिव वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, और इसमें ये भी नेगेटिव वैल्यू। मतलब क्या हो रहा है हमारा, और इन दोनों का जब सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आ गई हमारी पॉजिटिव। और पॉजिटिव पे हमने क्या सीखा है, पॉजिटिव पे तो हमने ये सीखा था ना कि ऑब्जेक्ट के सामने जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी सब पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब हम इधर से भी इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी पॉजिटिव हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये हो गया कि अगर वन लाइन कंक्लूड करें इस टॉपिक को तो क्या बोलेंगे, जब भी डायरेक्शन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव, या तो नेगेटिव रीजन में ही रह जाए, या फिर इसको बैरियर को क्रॉस करके, इस बैरियर को क्रॉस करके, ठीक है, कहाँ चला जाए, इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं हम, इस बैरियर इधर से इधर जब भी जाएगा, जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, इट विल विद द साइन पॉजिटिव। ये किसके टर्म में बात करेंगे हम, जब भी पोजीशन का एग्जांपल लेंगे तब इसके टर्म में बात करेंगे हम। क्लियर है कि जब भी हमारा पोजीशन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पोजीशन है और यहाँ से बदल के यहाँ आ रहा है, तो इस अगर इधर मूव कर रहा है तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए किसका, हम पोजीशन के बीच में यहाँ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। कोई बच्चा कंफ्यूज होकर ये ना बोले कि भैया पहले तो आप बताए थे कि ऑब्जर्वर यहाँ था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो साइन माइनस आएगा। तो उस समय रेफरेंस किसका लिया था हमने मेजरिंग किसके साथ की थी, मेजरमेंट हमने किया था किसके साथ, ऑब्जर्वर के साथ। और अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की दो डिफरेंट पोजीशंस को आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था, बाद में यहाँ चला आया। इसका मतलब जब पोजीशन को हम इसके रिलेट करेंगे
तो जब भी हमारा इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में मोशन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव नंबर सिस्टम वाला, तो उस केस में जब पोजीशंस का आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाएगा तो वो हमेशा साइन पॉजिटिव आएगा। यानी कि जो भी व्हीकल है, हमारा मोशन है या पोजीशन का डिफरेंस, जब भी मोशन करेगा और मोशन करके जो पोजीशन डिफरेंस लेके आएगा और लेफ्ट टू राइट जाएगा तो साइन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर से इधर जाने पे सिर्फ पॉजिटिव से आगे बढ़े तो पॉजिटिव आया था, और नेगेटिव वाले में भी अगर हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि फाइनल कंक्लूजन क्या हो रहा है, यहाँ से इधर की तरफ जब भी हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, इसको मान लीजिए लेफ्ट ले लिया, उधर राइट ले लिया, तो लेफ्ट टू राइट, और इसको समझेंगे कैसे, नेगेटिव सिस्टम पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जब भी हम जाएंगे तो साइन विल बी पॉजिटिव। तो जब इधर से इधर जाने में पॉजिटिव हो रहा है तो उधर से इधर आने में तब क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। चेक करके देख लेते हैं हम लोग, चेक करके देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में। अगर इस केस में देखें तो देखिए यहाँ पे कार आ गई, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव कहीं भी चले जाओ सब पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव टू इधर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जब बेंड करेंगे तब नेगेटिव आना चाहिए। करके देखते हैं इसको, देखिए अब मान लीजिए कार यहाँ पे थी, अब कार की पोजीशन का फिर से हम कंपेयर करें, ऑब्जर्वर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक टाइम पे कार हमारी यहाँ पे थी और ड्राइवर ने रिवर्स किया कार को, यू टर्न लिया यहाँ पे और घुमा के फिर यहाँ पे पहुँच गया। तो पहले कार कहाँ थी, यहाँ थी। अब फिर कार की पोजीशन की बात हो रही है, ऑब्जर्वर से हमारा फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो कार की जब बात होगी तो देखिए ये यहाँ पे 5000 प्लस पे है, जब मुड़ के यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, प्लस 500 पे आ जाएगा नंबर सिस्टम पे। देखिए 5000 प्लस का और 5000 इसका। और हमारा तरीका क्या है इनके बीच का डिफरेंस चेक करने का, तरीका ये है जहाँ पे फाइनली कार पहुँच गई है तो मुड़ के कार यहाँ आ गई है। क्लियर है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे प्लस 500। कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिख देंगे हम लोग प्लस 500। इसको जरा मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ यहीं से। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ कार थी, यहाँ चली आई, तो कहाँ चली आई, फाइनली यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे जब आ गई इस सिस्टम, यहाँ पे जब आ गई तो क्या होगा, देखिए इसको लिखेंगे हम लोग फिर से डेल्टा पी। डेल्टा पी लिखने के बाद क्या कर लेंगे, देखिए डेल्टा पी लिखने के बाद लिखेंगे फाइनल जो पोजीशन है जिसको हम लोग P2 से दिखा रहे थे। तो देखिए जो फाइनल पोजीशन है पी फाइनल पोजीशन फाइनल वाली, और माइनस कर देंगे इसी में से पोजीशन शुरुआत जहाँ से लिया था इसने। अब भाई ये तो आगे चल रही थी तो मोशन टर्मिनेट हो गया, अब घूम रही है ना, पीछे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब इसी को शुरुआत मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच में क्या आ रहा है। तो P इनिशियल वाली, इसको इनिशियल भी बोलते हैं जहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इनिशियल का मतलब यहीं से शुरू होगा। ठीक है, अभी यहाँ हमारी कार यहाँ थी, मुड़ के यहाँ पे आई, तो फाइनली कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। कहाँ से चलिए, यहाँ से चलिए, तो कहाँ पहुँच गई, P फाइनल किस वैल्यू पे, प्लस 500 वैल्यू पे। देखिए नंबर सिस्टम पे प्लस 500, और कहाँ से मुड़ी थी, कहाँ से वापस चली थी, ये शुरुआत कहाँ से लिया था इसने मुड़ने का, यहाँ से लिया था प्लस 5000 मीटर पे। यानी कि माइनस यहाँ फॉर्मूले में तो माइनस लिख दिया, और फिर प्लस ये भी वैल्यू कितनी है, प्लस 5000 मीटर। अब जरा दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया, वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 5000 मीटर, और इसमें से माइनस करेंगे माइनस 5000 मीटर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे माइनस 4500 मीटर आ गया माइनस। देखिए यानी कि पोजीशंस के बीच में जब इस साइन को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से इधर की तरफ जब भी ये मूव करेगा, यानी कि पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड जब भी मोशन होगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को, और आज के टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलिए।